इंडिया कहानियों का देश है। ये कहानियां बहुत पुरानी और दिलचस्प हैं। ये देवी देवताओं और राक्षसों की, राजा रानियों की और प्यार और श्राप की कहानियां हैं। कुछ कहानियां खुशियों वाली हैं तो कुछ दुखद, लेकिन सभी बहुत रोमांचक हैं। ऐसी ही एक कहानी है भानगढ़ किले की। ये किला राजस्थान में है। ये एक शानदार अतीत की याद दिलाता है। भानगढ़ किला सिर्फ पुराने खंडहरों का ढेर नहीं है, इसे इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग और टूरिस्ट किले के डरावने माहौल की कहानियां सुनाते हैं। वे अजीब घटनाओं और अनजानी आवाजों की बात करते हैं। किले में भूत प्रेत होने की बात इतनी मशहूर है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां एक बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड में सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले अंदर जाने से मना किया गया है। किले की डरावनी कहानी एक श्राप से जुड़ी है। कहते हैं कि यह श्राप सदियों पहले एक तांत्रिक ने दिया था। कहानी के अनुसार इस श्राप ने किले और उसके रहने वालों को मौत से भी बदतर किस्मत दे दी। आज भानगढ़ किला मिथकों और कहानियों की ताकत का प्रमाण है। ये दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और डराता रहता है। भानगढ़ किले की कहानी इतिहास, मिथक और रहस्य का मिश्रण है। यह एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को जगाती है और रूह कंपा देती है। आगे हम भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में और जानेंगे। हम इसके आसपास की कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी डरावनी प्रतिष्ठा के कारणों की जांच करेंगे। भानगढ़ किला कभी एक शानदार इमारत थी। यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे कछवाहा राजपूत भगवंत दास ने बनवाया था। वे आमेर के शासक थे। किला अरावली की पहाड़ियों में बना था। इस जगह से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। यह भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनाया गया था। माधो सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। वे मुगल सेना में एक विश्वसनीय सेनापति थे। उनके शासन में भानगढ़ फला फूला। ये एक समृद्ध शहर बन गया। किले का विस्तार और मजबूती की गई। ये राजपूत वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रदर्शन बन गया। किले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें दैनिक जीवन की हर जरूरत का सामान था। यहाँ महल, मंदिर, बाजार और घर थे। यहाँ एक बड़ी कृत्रिम झील भी थी। यह झील निवासियों के लिए पानी का स्रोत थी। किले की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं। वे शहर को आक्रमणकारियों से बचाती थी। मुख्य द्वार, जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है, बहुत बड़ा और भव्य था। यह किले में आने वालों का स्वागत करता था। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक चहल पहल वाला शहर था। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। भानगढ़ में जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण था, यानी जब तक तांत्रिक के श्राप ने सब कुछ बदल नहीं दिया। भानगढ़ किले के पतन की कहानी इसके निर्माण जितनी ही दिलचस्प है। इस कहानी का केंद्र सिंघिया नाम का एक तांत्रिक है। कहा जाता है कि सिंघिया एक शक्तिशाली जादूगर था। वह भानगढ़ के आसपास के इलाके में रहता था। कहानी के एक संस्करण में कहा गया है कि सिंघिया राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। रत्नावती माधो सिंह की खूबसूरत बेटी थी। ये जानते हुए कि राजकुमारी के लिए उसका प्यार एकतरफा है, सिंघिया ने काला जादू किया। उसने उसे पाने के लिए प्रेम और औषधि का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि उसकी योजना उल्टी पड़ गई। राजकुमारी को उसके इरादों का पता चल गया और उसने उसकी योजना को विफल कर दिया। क्रोधित और अपमानित होकर तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दे दिया। उसने घोषणा की कि अब कोई भी किले की दीवारों के अंदर नहीं रह पाएगा। उसने कहा कि शहर नष्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए वीरान रहेगा। श्राप के अनुसार जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किले के अंदर रहने की हिम्मत करेगा, उसकी असामयिक और अप्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। सिंघिया के श्राप देने के कुछ ही समय बाद युद्ध छिड़ गया। श्राप जल्द ही असर करने लगा। भानगढ़ पर हमला हुआ और उसे नष्ट कर दिया गया। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। कहानी कहती है कि शाही परिवार सहित सभी निवासी मारे गए। वे तांत्रिक के श्राप से किले की दीवारों के अंदर फंस गए और हमेशा के लिए आत्माओं के रूप में किले में भटकने के लिए अभिशप्त हो गए। सदियों से तांत्रिक के श्राप की कहानी स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से बस गई है। भानगढ़ किले ने अब सामान्य गतिविधियों के लिए एक भयानक प्रतिष्ठा अर्जित की है। स्थानीय लोग और आगंतुक किले की दीवारों के अंदर अपने अनुभवों की रूह कंपाने वाली कहानियां साझा करते हैं। कुछ कहते हैं कि किले में युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं का वास है। दूसरों का मानना है कि राजकुमारी और तांत्रिक अभी भी खंडहरों में घूमते हैं। उनकी प्रताड़ित आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती है। लोगों ने देर रात पायल की आवाज सुनने की खबर दी है। उन्होंने अंधेरे गलियारों में परछाई देखी है। कुछ का तो यह भी दावा है कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ या धक्का दिया है। सबसे आम कहानियों में से एक राजकुमारी की आत्मा की है। कहा जाता है कि वह महल क्षेत्र में भटकती है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसका इत्र सूंघा है। दूसरों का कहना है कि उन्होंने टूटे हुए शीशों में
उसका प्रतिबिंब देखा है जो चारों ओर बिखरे पड़े हैं। भानगढ़ की कहानियां सिर्फ रात तक सीमित नहीं है, दिन में भी अजीब घटनाओं के किस्से हैं। लोगों ने बेचैनी महसूस करने की सूचना दी है। उन्होंने तापमान में अचानक गिरावट का अनुभव किया है। कुछ ने दिन के उजाले में प्रेत देखे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। सेक्शन 5, वास्तुशिल्प चमत्कार, अतीत की एक झलक। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद भानगढ़ किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार बना हुआ है। किले के खंडहर इसके अतीत की भव्यता की झलक प्रदान करते हैं। वे राजपूत बिल्डरों के कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। किला हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। यह मिश्रण इसकी जटिल नक्काशी, राजसी द्वारों और प्रभावशाली संरचनाओं में स्पष्ट है। किला परिसर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कई हिस्सों में बंटा हुआ है। हर हिस्से की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, लाहौरी गेट, एक भव्य संरचना है। यह एक बड़े आंगन की ओर जाता है। यह आंगन कभी एक चहल पहल वाला बाजार हुआ करता था। परिसर के सबसे दूर स्थित रॉयल पैलेस एक बहुमंजिला इमारत है। यह जटिल नक्काशी और बालकनियों से सजा है। किले में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर भी हैं। ये मंदिर खंडहर में होने के बावजूद जटिल नक्काशी और मूर्तियां प्रदर्शित करते हैं। वे किले के पूर्व निवासियों के धार्मिक विश्वासों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सेक्शन 6, भानगढ़ के मंदिर, जहां आस्था और भय मिलते हैं। भानगढ़ किले के मंदिर केवल स्थापत्य चमत्कार ही नहीं है, वे किले की भयानक प्रतिष्ठा का भी केंद्र हैं। कहा जाता है कि मंदिर असामान्य गतिविधियों के केंद्र हैं। वे भानगढ़ के रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं। किले के भीतर सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक हनुमान मंदिर है। यह मंदिर मुख्य द्वार के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि किले को बुरी नजर से बचाने के लिए वहां हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। एक और महत्वपूर्ण मंदिर गोपीनाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह अपनी सुंदर नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यह वह जगह है जहां तांत्रिक के श्राप का सबसे ज्यादा असर हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के पूर्व निवासियों की आत्माएं अभी भी मंदिरों में निवास करती हैं। वे कहते हैं कि धार्मिक त्योहारों के दौरान आत्माएं विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। लोगों ने रात में मंदिरों से मंत्र और भजन सुनने की खबर दी है। उन्होंने मंदिर की दीवारों के भीतर परछाई देखी है। इसलिए भानगढ़ के मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, वे भय और रहस्य के स्थान भी हैं। सेक्शन 7, रत्नावती की कहानी, सुंदरता और श्राप। राजकुमारी रत्नावती की कहानी भानगढ़ किले की कहानी का केंद्र है। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। पूरे देश में उसकी सुंदरता के बारे में कविताएं और गीत लिखे जाते थे। जैसा कि कहानी कहती है, तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी पर मोहित हो गया था। उसने उसे पाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को उसके लिए इत्र खरीदते देखा। उसने इत्र को जादू से मोहित कर दिया। उसे उम्मीद थी कि जब राजकुमारी इसका इस्तेमाल करेगी तो उसे उससे प्यार हो जाएगा। हालांकि रत्नावती चतुर थी। उसने तांत्रिक की योजना का पता लगा लिया। उसने उसके बुरे इरादों को विफल कर दिया। क्रोधित और अपमानित होकर सिंघिया ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। उसने घोषणा की कि भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए वीरान रहेगा। कहानी के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि राजकुमारी रत्नावती भी भानगढ़ के विनाश में मारी गई थी। वह उस श्राप का शिकार हो गई जिसे उसने खुद शुरू किया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, अभी भी किले के खंडहरों में भटकती है। उसे अक्सर एक दुखद व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। वह परिस्थितियों का शिकार थी, तांत्रिक के जुनून की चपेट में आ गई थी। रत्नावती की कहानी भानगढ़ किले की पहले से ही दिलचस्प कहानी में एक रोमांटिक और दुखद तत्व जोड़ती है। यह प्यार की ताकत, जुनून के खतरे और श्राप के स्थायी परिणामों की याद दिलाता है। सेक्शन 8, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, रहस्य सुलझाना। जबकि भानगढ़ किले के आसपास की कहानियां और किंवदंतियां आकर्षक हैं, इतिहासकार किले के इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति पर एक और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ किला किसी युद्ध में नष्ट हुआ होगा। यह किसी श्राप के कारण नहीं हुआ था। उनका सुझाव है कि किले पर किसी प्रतिद्वंद्वी राज्य ने हमला किया और उसे जीत लिया, जिससे उसे छोड़ दिया गया।
अरावली की पहाड़ियों में किले का रणनीतिक स्थान इसे आक्रमणकारियों के लिए एक वांछनीय लक्ष्य बनाता था। श्राप और किले के विनाश के बारे में ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी अटकलों के लिए जगह छोड़ती है। इतिहासकार भानगढ़ में बताई गई असामान्य गतिविधियों के बारे में संशय में हैं। वे इन अनुभवों को सुझाव की शक्ति और किले के भयानक वातावरण के लिए मानते हैं। हालांकि इतिहासकार भानगढ़ किले के स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हैं। वे राजपूत स्थापत्य शैली और उस युग के सामाजिक जीवन को समझने में किले के महत्व को पहचानते हैं। जबकि मिथक और इतिहास के बीच बहस जारी है, एक बात निश्चित है, भानगढ़ किला एक मनोरम स्थल बना हुआ है। ये आगंतुकों और इतिहासकारों को समान रूप से इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आकर्षित करता है। सेक्शन 9 भानगढ़ आज रहस्य में डूबा एक पर्यटन स्थल। आज भानगढ़ किला एक वीरान लेकिन मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है। अपनी भयानक प्रतिष्ठा और सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद किला हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। वे दुनिया भर से आते हैं। पर्यटक किले की भूतिया सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। वे इसकी कहानियों और इसके चारों ओर फैले रहस्य से मोहित हैं। किला फोटोग्राफरों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। वे इसकी अनूठी वास्तुकला और इसके खंडहरों के भीतर प्रकाश और छाया के खेल को कैद करने के लिए उत्सुक हैं। भानगढ़ किले से आकर्षित होने वाले पर्यटन से स्थानीय समुदाय को लाभ होता है। किले के पास छोटी छोटी दुकानें और भोजनालय खुल गए हैं। वे आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले को संरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे की क्षति को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों तक पहुंच को भी प्रतिबंधित कर दिया है। जबकि यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या भानगढ़ वास्तव में भूतिया है, किला कल्पना को मोहित करता रहता है। यह बीते युग का प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, मिथक और रहस्य आपस में मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो विस्मयकारी और रूह कंपाने वाला दोनों है।